Hello, viewers. I am Bhaswati. This is my first ever talk show. For my very first episode, I choose a very sensitive topic like COVID 19. For this very reason, I completed my survey few days back to know what are the myth, doubts, questions in people's head, and able to collect a bunch of questions. So I tried to cover all the areas like remote area villages, cities, offices, schools, and people of all the ages. So to clear all our doubts, we have a very special guest in our show. She is a gynae specialist and associate professor of Lokanayak Hospital and Maulana Azad Medical College, New Delhi. she is she had done a lot for welfare of society, and in fact she is a frontline warrior of COVID-19, and I feel so lucky to have a conversation with her. I welcome Dr. Pushpa Mishra to our channel. Srishti ma'am, first of all, a very warm welcome to our channel. Thank you, Bhashwati. Yeah, ma'am, And this can cause is very near to my heart because I'm always for this social cause, and the last person in the world is my target. General publicly, I am a doctor for female patients, that is gynae doctor, and I'm always ready to give any information, any advice to anybody. That is my basic introduction. या तो Sure. मेरा पहला सवाल है आपके लिए कि आप अभी ये सिचुएशन है जो कोरोना वायरस के वजह से हम लोग का जो अभी सिचुएशन है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ, और जो स्टार्टिंग का महीना था मार्च फरवरी अप्रैल ये सब जो महीना था, अभी जो सिचुएशन है कैसे वो महीने से ये सिचुएशन डिफरेंट है वो थोड़ा सा आप हमें बताइए। बच्चे, जब हमें पहला केस 31 जनवरी को मिला, उसके बाद दूसरा केस मिलने में काफ़ी टाइम लगा हमें। उसके बाद फिर 100 होने में, 200 होने में, 1000 होने में हमें करीब करीब 1 महीना लग गया। लेकिन उसके बाद से जैसे इसने 50,000 क्रॉस किया, वैसे वैसे हमें 1000, 2000, 4000, 5000 और अब तो 8-9 हज़ार मरीज भी हमारे बढ़ने लग गए हैं। लेकिन अगर हमने लॉकडाउन नहीं किया होता तो हमारा सिनेरियो शायद अभी 10 लाख से भी ऊपर होता और बहुत बुरे हाल। तो बेसिकली हम लोगों ने लॉकडाउन करके, मैं ये नहीं कहूंगी कि हमने कंट्रोल किया, पर हम लोगों ने लोगों को ये सिखा जरूर दिया है कि हमें कंडक्ट कैसे करना है अपने आप को, और जो एकदम फ्लेयर होता, बहुत ज्यादा बढ़ जाता, जिसे हमें कंट्रोल करना, इस दौरान हम लोगों ने अपने डॉक्टरों को सिखा लिया, अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को सिखा दिया, कुछ हमने मजदूरों को अपने जाने दिया। प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन जहां पे भी 130 करोड़ जनता होगी वहां पे प्रॉब्लम तो होगी ही। सब कुछ हम एकदम बहुत परफेक्ट नहीं कर सकते हैं, कुछ तो परेशानियां होंगी। तो इस तरीके से हमने कम से कम एक ब्रीदिंग टाइम हमें मिल गया, सोचने समझने का, हमें टैकल कैसे करना है उस लॉकडाउन के हिसाब से। लेकिन हम जिंदगी भर लॉकडाउन नहीं रह सकते हैं, तो अब हमें इस कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। तो बेसिकली हम इस लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट ने भी, जो हमारे बहुत ढेर सारे सोशल वर्कर्स हैं, ढेर सारे एनजीओज, तुम्हारे मेरे जैसे लोगों ने बेसिकली पूरे पब्लिक को, हमारे घर के आसपास हमारे लोगों को भी, पूरे पब्लिक को भी ये समझाया कि हमें अपने आप को कंडक्ट कैसे करना है, हम लोग को कैसे बिहेव करना है पब्लिकली, सोशली, हेल्थ वाइज, ईटिंग वाइज, शॉपिंग वाइज, जिस तरीके से भी कैसे कंडक्ट करना है, सो दैट कि जब ये खुले सब चीजें, लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक हो, तो हमें पता हो कि हम इससे कॉन्ट्रैक्ट कैसे कम से कम कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आपके हिसाब से अभी सिचुएशन थोड़ा अंडर कंट्रोल ही है, मतलब ये कंट्रोल में ही है। बिकॉज अब कंट्रोल इस हिसाब से है कि कम से कम हमारे जनरल ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता लग गया है कि हमें बचना कैसे है। मैं तो शुरू से ये मान के चलती हूँ कि सब लोगों को ऐसे बिहेव करना है कि जैसे हमारे आसपास जितने लोग हैं सबको कोरोना है, क्योंकि 100 में से 80 लोगों को तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है, तो कुछ है ही नहीं, ना खांसी है, ना सर्दी है, ना बुखार है, ना कुछ भी नहीं है। तो हमें पता ही नहीं है जिनको कोरोना है कि एक्चुअली उन्हें कोरोना है कि नहीं है। तो किसी भी उस बंदे के जिससे आप बात कर रहे हो, वो उसको कोरोना हो सकता है। तो हमें हर वक्त अलर्ट रहना है कि इस बंदे को कोरोना है, हमें इससे बचना है, चाहे उसको ये पता है चाहे नहीं पता है, पर हमें ये मान के चलना है हमारे आसपास जितने हैं सबको कोरोना है और हमें नहीं लगना चाहिए। अच्छा, थैंक यू मैम। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मतलब हम लोग का जो अभी नॉर्मल जो जुकाम वगैरह होता है, फीवर होता है, जो अभी पहले जो हम लोगों ने न्यूज पे देखा था कि कोरोना वायरस का भी वही सिम्टम्स है, मतलब जुकाम, खांसी या सर्दी यही है। तो हमको पढ़ने को मिला कि ये जो सिम्टम्स है अभी बदल गया है, क्या वो मतलब ऐसा है? नहीं बच्चे, ऐसा होता है कि वायरल इन्फेक्शन जो हमारा होता है, वायरस का इन्फेक्शन जो रेस्पिरेटरी सरफेस पे होता है हमारा, यानी कि सांस की नली में जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है, वो वायरल इन्फेक्शन धीरे धीरे जब उसकी इन्फेक्शन की इन्फेक्शन जो है बढ़ता है, तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो अच्छा अच्छा ऑक्सीजन की कमी से हमारा क्या होता है, हमारे और भी बहुत सी परेशानियां होती हैं, हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग तरीके की परेशानियां होती हैं। तो जितने मरीज हमें मिलते जा रहे हैं, हमें उनमें जो भी नया चीज मिलता जा रहा है, हम उसको ऐड करते जा रहे हैं। एक्चुअली ये सब कुछ हमें पहले से पता है सब, कि अच्छा वायरल इन्फेक्शन से ये सब कुछ होता है। लेकिन कोरोना क्योंकि नया है, कोरोना 19 नया है, तो हमें जो जो नया पता लग जा रहा है, उनको हम सब बताते जा रहे हैं कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। एक्चुअली कोविड कुछ 15-16 साल पहले भी हो चुका है, और अच्छा सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम थे, सिवियरिटी ज्यादा थी तब, उसकी सिवियरिटी ज्यादा थी, लेकिन वो जल्दी कंट्रोल हो गया था। ओके इसकी सिवियरिटी 80% लोगों में उतनी नहीं है, लेकिन 20% में ज्यादा है। और जिनमें कोमॉर्बिडिटी है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनके अंदर थोड़ी सी परेशानियां ज्यादा है, ऐसे लोगों में चांस ऑफ डेथ ज्यादा हो जा रही है। अच्छा अच्छा जिन लोगों तो में सांस की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इम्यूनिटी कम है जिन लोगों के अंदर, किडनी की बीमारी जिनके अंदर है, ऐसे लोगों में ये फटाफट इसकी ऑक्सीजन कम होने के कारण बहुत जल्दी वो फ्लेयर अप होकर के अनकंट्रोल हो जा रहा है। अच्छा, तो अगर अगर किसी इंसान को अगर खांसी या बुखार है, तो उनको मतलब डायरेक्टली कोविड टेस्ट के लिए जाना चाहिए कि मतलब क्या करना चाहिए, डॉक्टर को जाके? नहीं, अभी देखो, अभी हमारी अथॉरिटीज ये नहीं मानती हैं कि हम लोग कम्युनिटी स्प्रेड में हैं। अच्छा वो लोग मानती हैं कि हमारे पास अभी कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री हो तो ही हमारा टेस्ट होगा, क्योंकि हम लोग पूरे एक दिन में केवल 1 लाख टेस्ट कर पा रहे हैं, करीब करीब। अच्छा अच्छा मतलब अब दिल्ली में ही करीब 4,500 के आसपास टेस्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर हमारे पास 10,000 लोग आ जाएंगे टेस्ट के लिए, तो हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा और उन 10,000 में से अगर मान लो कोविड निकल आए, तो कोविड फैलाएंगे भी वो लोग। हाँ तो हाँ हमें एक बार उनको स्क्रीन करना पड़ता है। स्क्रीन का मतलब हमें एक बार पूछना पड़ता है हिस्ट्री उनकी, कि आप किस एरिया से हो, आप रेड जोन से हो, आपकी कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, आप हॉस्पिटल में काम करते हो जहाँ कोविड देखे जाते हैं, या फिर आपको जो है बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है, खांसी हो रही है, आपकी वर्सनिंग बहुत सडन हो गई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उन लोग का टेस्ट होता है। हर इंसान का टेस्ट केवल थोड़ा सा खांसी सर्दी से नहीं हो रहा है, क्योंकि अच्छा अभी बहुत से एरिया में 400, 500, 1000 टेस्ट हो रहे हैं। तो 1000 टेस्ट में सबका टेस्ट कैसे हो जाएगा? हाँ खांसी नहीं, सर्दी बहुत लोगों को होती रहती है, तो ये अभी पॉसिबल नहीं है अभी। तो फिर जो ये सर्जिकल मास्क हम लोग जो यूज कर रहे हैं और जो ये N95 मास्क हम लोग जो यूज कर रहे हैं, वो वायरस को रोकने के लिए क्या काफी है? मतलब वो ही पहनने से हम लोग का वो रुक सबसे जाता है पहले मतलब? सर्जिकल N95 मास्क सबको नहीं पहनना है, अच्छा वो सबके लिए नहीं है, वो केवल हेल्थ केयर वर्कर के लिए है। वो हमारे उन लोगों के लिए है जो जाके डायरेक्टली कोरोना मरीज से खांसने वाले, छींकने वाले कोरोना मरीज से डील कर रहे हैं। तो आप कोई भी ऑर्डिनरी मास्क, जैसे मैं हूँ, मैं जब जिस वक्त में मैं हॉस्पिटल में कोरोना, एक हमारे फ्रंट लाइनर कोरोना होते हैं, फ्रंट लाइनर कोरोना वॉरियर हम उनको बोलते हैं, जो लोग डायरेक्ट कोरोना पेशेंट के साथ जा रहे हो, सामने जा रहे हैं। ऐसे लोगों पे को डिपेंडिंग इस पे डिपेंड करता है कि वो मरीज कैसा है आपका। वो मरीज अगर केवल छोटी सी प्रॉब्लम उसको है, कुछ खास नहीं है, तो आप केवल N95 मास्क और एक ग्लव्स के साथ भी जा सकते हो। अच्छा अगर वो चीख रहा है, खांस रहा है, आपको साथ में जाके उसके पास में बैठ के उसको देखना है, तो आपको पूरा PPE किट पहन के जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप उसी हॉस्पिटल के ही किसी ऐसे एरिया में जा रहे हो जहाँ पे आपका केवल फाइल वर्क है, उस जगह पे आप एक सिंपल मास्क, देखो ये मैंने घर में बनाया है, ऐसे बैठे बैठे न्यूज देखते देखते मैंने ये मास्क बनाया है। इसमें ये जो मेरे पास कपड़ा था, उस पर 3 लेयर मैंने कपड़े की लगा दी। ये 3 लेयर कपड़े की लगा दी। उसको मैंने यहाँ पे ऐसे करके इसे फोल्ड कर दिया ऐसे, और अच्छा करके मैंने यहाँ पे इलास्टिक लगा करके इसको ये लगा लिया मास्क। अच्छा तो ये ये मास्क भी काम करेगा। आप रुमाल, आपके घर में रुमाल होता है, आप रुमाल हाँ को ढक करके यहाँ पे बांध लीजिए, वो भी काम करेगा। वो भी काम बेसिकली करेगा। एग्जैक्टली बेसिकली आप जो भी छींकते, खांसते, बोलते हुए जो आपका मुंह से थूक निकलती है, थूक के पार्टिकल छोटे छोटे निकलते हैं,
वो किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। तो हमारा वो रुमाल के अंदर ही, मास्क के अंदर ही रह जाता है। जो मतलब हम लोग पहन के बाहर जा रहे हैं तो घर में भी आ रहे हैं, तो उसी मास्क को अगर दोबारा पहनना हो तो हमको क्लीन करना पड़ेगा, तो हम कैसे क्लीन करेंगे? अब हमें मास्क बेसिकली मास्क अगर किसी ने ऐसे, जैसे मान लो कोई रिक्शे वालों को हम देखते हैं, वो रिक्शे वाले के पास एक मास्क होता है और वो मास्क टूटा फूटा और फटा हुआ सा होता है। वो मास्क, उसे लग रहा है कि ये मास्क ही हमारी दवाई है। अब उसी मास्क को पहन रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, फिर उसको पॉकेट में रख रहा है, फिर उठा के पहन ले रहा है, फिर उसी को, बेसिकली अगर उसको कोरोना हो गया या वो कोरोना के कांटेक्ट में आ गया तो वो उसका मास्क ही लोगों में कोरोना फैलाने की वजह बन सकता है। तो ऐसे में अगर आप घर पे, मान लो कि आपके घर में जो भी कपड़ा है ना, ये रुमाल है, जैसे ये रुमाल है आपका, आप कोई भी कपड़ा लेकर के उसको डबल करके यू जस्ट डू दिस, तुम्हें उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा डबल लेयर हो गया। अगर तुम्हें हल्की सी खांसी आ रही है तो यू जस्ट मेक इट 4 लेयर। इमेजिन ऐसे किया तुमने, ये किया और ये करके तुम, ये तुम्हारा 4 लेयर हो गया। अच्छा। तो ट्रिपल लेयर मास्क चाहिए हमें, हम 4 लेयर मास्क बना रहे हैं इससे, इसलिए हम 4 लेयर मास्क बना रहे हैं, 4 लेयर का मास्क बना रहे हैं, और विद दैट वी आर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ। उसको क्लीन करने का प्रोसेस अगर आप बताती हूँ। अब क्या है, अगर हमने ये मास्क को कहीं भी फेंकते चले गए हम, और इस मास्क की वजह से हर जगह हमारा कोरोना फैलता चला गया, तो ये मास्क यूज करना ना करना सब बराबर है। आपने अगर इस मास्क को लिया और मास्क निकालते हुए आपने ऐसे निकाल के ऐसे रख दिया और उसी से खाना खा लिया, तो आपने इसके ऊपर जो बाकी लोगों की खांसने छींकने से इसके सरफेस पे प्रॉब्लम हुई होगी, उस सरफेस को आपने हाथ से टच किया, हर जगह फैला दिया। सो देयर इज अ वे हाउ टू हैंडल, कैसे हैंडल करना है मास्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ही आप आए घर पे, आपको मास्क का फ्रंट नहीं छूना है, ये वाला पार्ट नहीं छूना है। आप यहाँ से खोलोगे, खोल के इसको ऐसे उठा के साबुन का पानी पहले से तैयार रखो, अच्छा, इसमें डाल दो। साबुन, कोई भी सर्फ का पानी, सस्ते सस्ता सर्फ, हमें सोप से मतलब है, हमें ब्रांड से मतलब नहीं है, तो कोई भी सस्ते सस्ता उसके अंदर पानी में इसको डाल दो, और डालने के बाद आधा घंटा भीगने के बाद इसको खूब अच्छे से वॉश करके, गर्म पानी से वॉश करो तो और अच्छी बात है, वॉश करके धूप में सूखने को डाल दो। अब अगले दिन आप दूसरा मास्क यूज करो, इसको मत यूज करो, इसको एक दिन सूखने दो पूरा, फिर अगले दिन आप दूसरा यूज करो, फिर तीसरे दिन आप इसको फिर यूज कर सकते हो। इस तरीके से आपको मास्क खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने को हाइजीन, अब देखो मास्क पहनना नहीं, मास्क का हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपने मास्क पहन लिया और आपको लग रहा है आप सेफ हो गए, आपने जो है अपने यहाँ पे खुजा लिया, किसी को छू लिया, फिर आपने मास्क को अपने छू लिया, फिर मास्क को नीचे करके कुछ खा लिया, जैसे मैंने ये मास्क पहना, ये मैंने मास्क पहना, अब मेरी फ्रेंड ने हमें कुछ ऑफर किया तो मैंने इस मास्क को ऐसे उठाया और ऐसे करके कुछ खा लिया, एकदम बेकार। फिर मास्क पहनने से कोई मतलब नहीं। आपको हैंड वॉश करना है, हैंड वॉश करके मास्क को ऐसे उतारना है, इसको हटाना है, फिर हैंड वॉश करना है, और उसके बाद तब कुछ। तो मास्क हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्क छूना नहीं है। अच्छा, ये सब भी कारण हो सकता है कि इतना सारा जो बढ़ रहा है, बहुत बड़े कारण है, ये हम समझा रहे हैं। मास्क हैंडलिंग, मैं ट्रेनिंग की भी पार्ट हूँ। हमारी हॉस्पिटल में जो ट्रेनिंग हो रहा है डॉक्टर्स का, नर्सेज का और हेल्थ केयर वर्कर्स का, मैं उसमें भी मैं हिस्सेदार हूँ, मैं उसमें ट्रेन करती हूँ सबको। थैंक यू मैम। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये अगर किसी इंसान को कोरोना वायरस हो गया, मतलब वो कोविड पॉजिटिव है लेकिन उसको सिम्टम्स कुछ है नहीं, मतलब एसिम्प्टोटिक है वो, तो कोरोना कैरियर, उसको हम कोरोना कैरियर बोलते हैं। अच्छा, कोरोना कैरियर मतलब अगर एक नॉर्मल पर्सन जो हेल्दी है, मतलब उसको कोरोना है नहीं, तो एसिम्प्टोटिक पर्सन और नॉर्मल पर्सन में हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब ये कोरोना है ये नहीं? देयर इज नो वे ऑफ डूइंग इट। लुक एट दिस, ये दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, अभी दिख रहा है। देखो यहाँ पे मास्क वाली दो फेसेस बने हुए हैं, बिना मास्क का फेस है, ये मास्क वाला फेस है। ये तुम्हारा मास्क वाला फेस है, ये बिना मास्क का फेस है, और ये दोनों मास्क वाले फेस हैं। ठीक है ना? Now all these three faces are career faces, जिनको कोरोना है लेकिन उनको कोई सिम्टम्स नहीं है। ओके, ये सारे करियर हैं, इनको सिम्टम्स नहीं है,
और ये सारे नॉर्मल पर्सन है जिनको कोरोना नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि हमें ये मान के चलना है कि सब लोग कैरियर हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन कोरोना किसको है किसको नहीं है। तो अगर किसी को कोई कैरियर है, उसने मास्क नहीं पहना हुआ है और नॉन कैरियर नॉर्मल बंदे ने मास्क पहना है, तो ऐसे में ट्रांसमिशन का चांस 70% है। 70% बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। अगर जो करियर है उसने मास्क पहना हुआ है और नॉर्मल पर्सन ने मास्क नहीं पहना हुआ है, तो चांस हमारा 5% है। 5%। अच्छा, तो मास्क जो करियर है, हाँ, और अगर दोनों ने ही मास्क पहना है, करियर ने भी मास्क पहना हुआ है और नॉर्मल ने भी पहना हुआ है मास्क, तो हमारा 1.5% चांस है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर 100 लोग ऐसे होंगे तो 1.5 लोगों को कोरोना होगा। अगर 100 लोग ऐसे होंगे, यानी कि नॉर्मल ने नहीं पहना है, करियर ने नहीं पहना है, नॉर्मल ने पहना है, तो 70 लोगों को कोरोना हो जाएगा, 70 लोगों को। और अगर कोरोना ने पहना हुआ है, नॉर्मल ने नहीं पहना हुआ है, तो ऐसे में 5 लोगों को, 100 में से 5 को होगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मास्क। वन मोर थिंग, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है मैम। इसमें बच्चे ये है कि किसी भी, देखो बहुत से लोग एक भीड़ में रहते हैं, और अगर उस भीड़ में कुछ लोगों को इन्फेक्शन होता है, कुछ को इन्फेक्शन नहीं होता है, ऐसा होता है। तो उसमें इन्फेक्शन होने के लिए क्या होता है, मान लो कि हम भीड़ में है, मैं कोरोना के सामने बैठी हूँ, एक यहाँ बैठी हुई है बंदी, एक बंदी यहाँ बैठी हुई है, तो वो बंदा जो भी बोलेगा वो डायरेक्ट मेरे पास चीजें आएंगी, इन लोगों के पास कम जाएंगी। तो एक स्टैंडर्ड हमारा वायरल इन्फेक्शन फैलने का हमारा एक स्टैंडर्ड मानक होता है, अगर 1000 पार्टिकल वायरस के हैं तो ऐसे में इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर 1000 से कम पार्टिकल किसी के पास जाएंगे तो उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। सांस ले रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो, केवल सांस ले रहे हो, तो आप एक सांस में केवल 20 वायरल पार्टिकल भेज रहे हो बाहर। लेकिन अगर वही आप छींक रहे हो, बात कर रहे हो, तो ऐसे में बात अगर नॉर्मल कर रहे हो तो आप 200 पार्टिकल भेज रहे हो, क्योंकि आप हवा निकाल रहे हो ना, आप सांस लेते हुए तेज। और अगर आप छींक रहे हो और खांस रहे हो तो 200 मिलियन वायरल पार्टिकल्स बाहर भेज रहे हो। बात करने और सांस लेने में भी ट्रांसमिट होता है। सांस लेने में तो 20 है, नॉर्मल सांस में तो 20 है। 20 है, हाँ। अगर आप बात कर रहे हो तो आप हवा बाहर निकाल रहे हो मुझसे, तो पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, तो 200 है। लेकिन जब छींकते और खांसते हो तो आप प्रेशर से हवा निकालते हो बाहर, ऐसे में आप 200 मिलियन पार्टिकल्स बाहर निकालते हो। इसीलिए छींकने खांसने वाले को ऐसे करके खांसना बताया। इसको बोलते हैं हम लोग स्नीजिंग हाइजीन, हाउ टू स्नीज, हाउ टू कॉफ, आइदर हियर और इन टिश्यू, एंड देन थ्रो द टिश्यू इन अ कवर्ड लिड। ऐसे चीज में फेंको जहां पे आपका ढका हुआ हो, जो लिड हुआ होगा, हाँ। लेकिन अब गांव में या पेरीफेरी में हमको ऐसे डस्टबिन तो मिलेंगे नहीं, हाँ। तो हमें सबसे अच्छा है कि हम अपने इस मास्क को यूज करें। तो मैम एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब हम लोगों ने जब ये सर्वे किया था तो मैक्सिमम लोगों ने बस यही सवाल पूछा कि ये जो अभी हम लोग कुछ ऐसे सिचुएशन है जो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब जब हम लोग अभी वेजिटेबल्स खरीदने जा रहे हैं या ग्रोसरीज खरीदने जा रहे हैं, तो ग्रोसरीज का जो आटे का पैकेट हो गया, चावल का पैकेट हो गया, मैदे का पैकेट हो गया, ये सब प्लास्टिक्स में आता है। और जो अभी सब्जी हम लोग तो अपनी ही थैली में लेके आते हैं, अगर उसमें प्लास्टिक के पैकेट्स में या कुछ और में अगर वो कोरोना का वायरस वो अटैच होके आ गया उसमें ही, क्या वो आ सकता है? और अगर आ गया तो उसको हम लोग कैसे क्लीन करें कि वो जर्म्स ना रहे, मतलब वो वहीं पे मर जाए ना। अभी तक तो लॉकडाउन था, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड स्नीजिंग एंड कॉफिंग हाइजीन, खांसने और छींकने के साथ में क्या हाइजीन मेंटेन करना है, मास्क यूज करना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है और हैंड वॉश करना है। अभी तो हमेशा यही जोर हम देते जा रहे थे ना, यही जोर देते जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों को डिस्टेंस करना था, हम लोग लॉकडाउन में थे। लेकिन अब सारी गवर्नमेंट जो होती हैं, वो गवर्नमेंट जो है वो गाइडलाइंस निकाल रही हैं कि हाउ टू लिव विद कोरोना। Now everything is unlocking. अब अनलॉकिंग के साथ यू आर गोइंग टू बी आउटसाइड, शॉप करने जा रहे हो। वैसे ओवर क्राउडिंग की चीजें अभी भी नहीं हो रही हैं, मंदिर मस्जिद और सब चीजें अभी थोड़ा सा खुलेंगे भी तो गाइडलाइंस के साथ, कि भीड़ ना हो, स्कूल्स नहीं खुल रहे हैं,
सिनेमा नहीं खुल रहा है, जो ओवर क्राउडिंग वाली जगह है अभी भी नहीं खुल रहे हैं, तो ग्रोसरी की दुकानों में भी जो थोड़े से इंटेलिजेंट लोग हैं, इन लोगों ने सर्कल्स बना दिए हैं सो दैट कि हमारा डिस्टेंसिंग मेंटेन है। जिन लोग के मास्क है उन्हीं को दे रहे हैं सामान, मास्क के बिना वालों को नहीं दे रहे हैं। जो हैंडल कर रहे हैं ठीक ठाक, दुकान वाले जो हैंडल कर रहे हैं वो लोग हमेशा सैनिटाइजर यूज करके तब हैंडल कर रहे हैं। लेकिन मान लो इन सब के बावजूद आप लोग सामान लेके आए, उसमें कोरोना है, तो देन व्हाट? जब आप सामान लेके आओगे तो अपने घर में एक बॉक्स बना लो, कार्डबोर्ड का बॉक्स बना लो, और उस बॉक्स को आप ओपन एरिया में रखो, लाइक आपकी बालकनी में जहां धूप आता है उस जगह पे, या आपका जो एरिया है जहां पे हवा बहुत अच्छी है, वेंटिलेशन अच्छा है, ऐसी जगह पे रख दो। अगर वो सामान ऐसा है जिसको आपको, तो जैसे ग्रीनरी नहीं है, आटा है, चावल है, दाल है, इसके पैकेट्स हैं, जस्ट कीप इट देयर एंड लीव इट फॉर 2 days। 2 days, ओके। 2 दिन के लिए उसको छोड़ दो आप। मैक्सिमम आपका 2 से 3 दिन आपका जो है उसके ऊपर कोरोना रह सकता है, बाकी कोरोना नहीं रहेगा। और धूप वाली जगह है तो अपने आप ही वो मतलब वैनिश हो जाएगा। उसके बाद में आखिर में जब 2 दिन के बाद उसको आप उठाओ तो उसको पानी से पोंछ के उठा लो आप, ठीक है ना? अच्छा, पानी से, सिर्फ पानी से? सोप वाटर भी यूज कर सकते हो, पानी से 2 दिन अगर छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो सारा वैनिश हो जाएगा। लेकिन अब आपके ग्रीन्स हैं, है ना? ग्रीन्स हैं, आपका घी है, आपका बटर है, दूध है, इनको तो अंदर लेना पड़ेगा ना आपको। तो ये सारा कुछ लाके आप सीधे अपने सिंक में बड़े से कंटेनर में पानी डाल करके उसको अच्छे से धो लो पानी से। वो 3-4 बार पानी से धो लो। और ये करते हुए आपके मुंह पे मास्क होना चाहिए, क्योंकि आप उससे इन्फेक्ट ना हो। और उसको करने से पहले भी आपको सोप वाटर से अपना हैंड वॉश करना है, उसको करने के बाद में भी आपको सोप वाटर से अपना हैंड वॉश करना है। और इनको धोने के बाद में इनको रख दोगे जब, उसके बाद में भी यू हैव टू वॉश योर हैंड विद द सोप वाटर। अब इनमें से सैलेड होता है और सब्जी बनाने की होती है। जो चीजें आपको सैलेड में खाना है या फ्रूट्स खाना है, उसको अच्छे से पील करना है, छिल लेना है, और छिल के दोबारा वॉश कर लेना है कच्चा खाने के पहले। और जो पका हुआ खाओगे तो पकने के बाद कोरोना उसमें नहीं होता, ओके। बट बनाने के बाद फिर हैंड वॉश करना है। आपने सब्जी काट के डाला कढ़ाई में, डालने के बाद फिर आपको हैंड वॉश करना है। और पकने के बाद कोई परेशानी की बात नहीं, पकने के बाद उसमें कोई कोरोना नहीं। हम लोग तो कर ही ले रहे हैं ना, हम तो उनको मैसेज दे रहे हैं जो लोग नहीं कर पा रहे, वो लोग पानी तो अब कहीं पे भी किसी जगह पे पानी की कोई कमी नहीं है, तो कोई पानी की कमी नहीं है। तो ढेर सारा पानी में धोने से बहुत क्लियर हो जाता है, उसमें डोज बहुत कम हो जाता है, इन्फेक्शन होने की चांस बहुत कम हो जाता है। बहुत कम हो जाती है। वैसे भी पकाने से भी वो तो मर ही जाता है। पकाने से, लेकिन जब हैंडलिंग करोगे तो हैंडलिंग के बाद हाथ धो लेना है। सब्जी काट लिया आपने, काट के छौंक दिया, छौंकने के बाद जिस बर्तन में आपने सब्जी रखी थी और आप ना खुद भी हाथ धो लो, उस बर्तन को भी साबुन से अच्छे से धो लो। अच्छा, ठीक है ना? ओके। तो अभी जो सिनेरियो है, जो हम लोगों ने तो लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 सब सरवाइव कर ही लिया है, अभी तो लॉकडाउन 5 है। तो मतलब लॉकडाउन 1 एंड लॉकडाउन 5 में बहुत फर्क है। मतलब लॉकडाउन 1 में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, लॉकडाउन 5 में बहुत ही कम रेस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन्स एंड रेड जोन्स में ही रेस्ट्रिक्शन रखे हैं। बेसिकली हम लोगों का जो पर्पस था लॉकडाउन का, इट वाज नॉट लाइक कि हम लोग के पास पेशेंट बहुत कम है, दैट वाज द पर्पस कि हम पेशेंट बढ़ जाएंगे भी। हमें बेसिकली लोगों को सिखा के इसको बहुत ज्यादा स्प्रेड होने से रोकना था। अच्छा, उसके दौरान हम लोगों को चीजों का इंतजाम करना था, उसके दौरान हम लोग को ढेर सारे पीपीई किट की अवेलेबिलिटी करानी थी, उसके दौरान हम लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाना था, उसके दौरान हम लोगों को ये समझाना लोगों को था कि हाउ टू हैंडल योरसेल्फ, अच्छा, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब देखो सबको ये बात अवेयरनेस कितनी हो गई। अगर हम उस वक्त में ये ना करते, सबको खुला छोड़ देते, तो ये 1.5-2 लाख तो तभी हो जाते 10 दिन के अंदर। तो ये कितना मुश्किल होता तब उस वक्त में इसको मैनेज करना। लेकिन अब कम से कम जनरल पब्लिक में मेजॉरिटी लोगों को पता है कि कैसे मैनेज करना है। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो हम बताते, जैसे हम लोग, मैं, तुम जैसे लोग, हम लोग बताते रहते हैं, तो चीजें और इम्प्रूव होती जाएंगी। अब थोड़ा बैड लक तो है ही कुछ लोगों का, जो नहीं, जिनको लग जा रहा है और प्रॉब्लम हो जा रही है। अच्छा, जो ऑफिस जो अभी नया ऑफिस ज्वाइन किया है, मतलब उन लोगों से मैंने पूछा था कि क्या मतलब आप लोगों को क्या डिफिकल्टी मतलब ये हो रहा है, तो उन लोगों ने बोला कि जब हम लोग का लंच ब्रेक होता है तो हम लोग को कैंटीन में खाना चाहिए कि घर से लेके आना चाहिए,
और लेके आके जो खाना हम घर से लेके आए हैं वो हम लोग को कहाँ खाना चाहिए, ये है हो गया एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है कि अभी तो स्कूल्स भी खोलेंगे, मतलब स्कूल्स कॉलेजेस ये सब तो खुलने वाले हैं, तो स्कूल्स में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, बच्चों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना अभी स्कूल की गाइडलाइंस तो नहीं आई है, पर अच्छा। ऑफिस की गाइडलाइंस आ गई हैं। ऑफिस अच्छा। की गाइडलाइंस में प्राइवेट वालों ने भी बहुत ऑफिस भी किया है, इवन गवर्नमेंट ऑफिस में भी ऐसा हुआ है कि टाइमिंग्स हमने डिफरेंट डिफरेंट कर दी है। अच्छा। कुछ लोगों को पहले तो ऑफिस के सब लोगों को रोज नहीं आना है, उसमें कुछ उन्होंने 70%, किसी ने 50%, किसी ने 30% ऐसे कर दिया है, तो हमारा जो क्राउड है वो कम हो गया, बाकी लोग घर से काम करेंगे। दूसरी चीज है, लोगों के टाइमिंग्स वो कर दिए हैं, कुछ लोग सुबह 8 बजे आएंगे, कुछ लोग 10 बजे आएंगे, कुछ लोग 11 बजे आएंगे। ऐसे ही इन लोग का लंच ब्रेक भी अलग अलग टाइम पे होगा। अच्छा। किसी का 1 बजे हो जाएगा, किसी का 2 बजे हो जाएगा, और तो किसी का 3 बजे हो जाएगा। तो पहले ही थोड़े ऑफिस में लोग कम है और फिर बाकी लोग भी कम हो गए, तो ऐसे में और भी कम हमारा रिस्क हो जाता है ओवर क्राउडिंग का। फिजिकल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगी, और जो कमरा है उसमें 10 पहले 10 खाते थे, तो अब 3 या 4 ही खाएंगे, या 2-3 ही खाएंगे। अच्छा। अच्छा। तो इस तरीके से हमने ये वाला हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग का हाइजीन मेंटेन किया है, नंबर 1। नंबर 2, घर का खाना हमेशा ही बाहर के खाने से अच्छा होता है। हाँ हाँ। और अगर हमें समझ है हाइजीन की, तो हम हाइजीन के हिसाब से अपने खाने को लेके जाएंगे। जो भी टिफिन है, पहले हम हैंड वॉश करेंगे, टिफिन में इनको खोल देंगे। जब खाना खाना है हमें, तो टिफिन को हम पहले ऊपर का ढक्कन खोल देंगे। खोलने के बाद हम हैंड वॉश करेंगे, अंदर का खाना हम हैंड वॉश के साथ बाद निकालेंगे, और उसके बाद हैंड वॉश करने के बाद, मास्क उतारने के बाद तब हैंड वॉश करेंगे। तब उसके बाद हैंड वॉश करके टिफिन अपना निकालने के बाद हम कुछ भी नहीं छुएंगे, हम केवल खाना खाएंगे। अब केवल खाना खाना है। कुछ भी नहीं छूना है, ना अपना नाक, ना कान, ना हाथ, ना कपड़े, ना आसपास की कोई चीज, सिर्फ खाना खाना है। अच्छा। ऐसे में चांस कुछ भी छूने का और कंटामिनेट होने का सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी इंसान को मतलब कोविड हो गया था पहले, अभी वो रिकवर कर चुका है, मतलब अभी वो बहुत दिन से आइसोलेशन में रहा है, लेकिन वो अभी नॉर्मल जिंदगी में वापस आने के बाद उसका मतलब कैसे वो अपने लाइफ को प्रोसीड करे, या उसको आइसोलेशन में रहना चाहिए फिर भी? हाँ, अभी जिसका भी 15 दिन में पहले तो कोविड हम लोग करते हैं, 15 दिन में वो नेगेटिव आ जाता है, करीब करीब 14 दिन में नेगेटिव आ जाता है। लेकिन उसके बाद हमारा जो अभी का गाइडलाइन है, अभी का जो हमारा गवर्नमेंट का ICMR गवर्नमेंट या WHO का गाइडलाइन है, वो ये कहता है कि हमें 2 हफ्ते उसके बाद में भी क्वारंटाइन में रहना है। उसके बाद ही हमें मिक्सअप तो हमें वैसे भी नहीं होना है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि सब लोग कोविड पॉजिटिव हैं। और जो लोग कोविड से रिकवर भी हो गए हैं, वो इम्यून नहीं हुए हैं। कुछ हमारी बीमारियां होती हैं, उसको हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनाती हैं, जो एंटीबॉडी हमें अगली बार उस बीमारी से बीमार नहीं होने देता है। लेकिन कोविड में ऐसा नहीं है। हमारे काफी केसेस आ चुके हैं, जो एक बार कोविड हुआ जिस बंदे को, उसको दोबारा भी कोविड हो गया। के बाद मैं 4 चीजें बताती हूँ। एक तो आपका फिजिकल डिस्टेंसिंग, 6 फीट का फिजिकल डिस्टेंस एक दूसरे से। दूसरा, मास्क और मास्क हाइजीन, सिर्फ मास्क ही नहीं, मास्क का हाइजीन भी, कि मास्क हाथ से छूना नहीं है, निकालते हुए पीछे से निकालना है, उसको सूप में डालना है, एक बार गीला हो जाए तो उसको निकाल देना है, निकाल के कहीं भी नहीं फेंकना है, एक पॉलिथीन रखना है, उसके अंदर डाल दो, जब घर पहुंचे तो उसे सोप की बॉटल में डाल दो, मतलब उसकी गंदगी चारों तरफ फैलाओ मत। एक तो मास्क हाइजीन। तीसरा, हैंड हाइजीन। अगर सोप वाटर हर जगह नहीं है, सैनिटाइजर हर जगह नहीं है, तो कम से कम आप ये कर सकते हो कि जब सोप वाटर मिले उससे हैंड वॉश करके उसके बाद ही आप अपने शोल्डर के ऊपर की चीजों को छुओ, क्योंकि जब तक आपका वायरस जो है आपके नाक और मुंह के आसपास नहीं जाएगा, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ऑलवेज यू हैव टू कीप योर हैंड टिल हियर, इसके ऊपर हाथ लेके नहीं जाना है। जो एटीएम में जो बहुत सारे लोग जाते हैं, तो अभी लोग डर रहे हैं कि हम लोग एटीएम जाए कि ना जाए, और एटीएम अगर जा भी रहे हैं तो पैसे निकालने के बाद वो पैसे को मतलब क्या कर सकते हैं, उसको तो सैनिटाइज करना पड़ेगा। और जो हम लोग हम लोग अभी सब्जी खरीदने जाते हैं तो छुट्टे पैसे नहीं होते हम लोग के पास, तो वेंडर से हम लोग को छुट्टा पैसा लेना पड़ता है। वो मतलब उस नोट से भी हम लोग को खतरा रहता है क्या, उसी नोट से? हाँ, उससे भी खतरा है, क्योंकि इमेजिन करो इस चीज को, मान लो सब्जी वाला है, उसको हमें हाइजीन नहीं पता है, उसने छींकने के बाद उसने उसी हाथ से नोट को हैंडल कर लिया, पैसे को हैंडल कर लिया, तो नोट पे भी और पैसे पे भी काफी देर तक हमारा वायरस रहता है।
अच्छा। तो जब आप उसको हैंडल, तो इसमें दो चीजें हैं। पहले तो हर वो बटन जिसको पब्लिक बार बार छूती है उसमें कोरोना वायरस होने का खतरा रहता है। तो एटीएम का बटन भी हो सकता है, आपके दरवाजे के गेट के बाहर का हैंडल भी हो सकता है, आपके स्कूल का गेट का हैंडल भी हो सकता है, बस का हैंडल भी हो सकता है, आपके लिफ्ट का बटन भी हो सकता है, लिफ्ट के बाहर अंदर का बटन भी हो सकता है, और एटीएम का बटन भी हो सकता है, और एटीएम के दरवाजे का हैंडल भी हो सकता है। अच्छा। तो हर वो चीज जिसको आप, ढेर सारा पब्लिक वो करती है, छूती है, वो हर चीज पे कोरोना के रहने का खतरा है। तो इसके लिए जब भी आप एटीएम में जाओ, अगर आपके पास एटीएम जो जाएगा उसके पास सैनिटाइजर रखने का तो थोड़ा होगा, सैनिटाइजर रख सकता है। तो व्हेनेवर यू गो टू द सम प्लेस, आप हमेशा सैनिटाइजर अपने पास रखिए। वहां जाने के पहले हाथ में सैनिटाइजर अच्छे से लगाइए, बटन पे अप्लाई कीजिए, पैसे निकालिए, पैसे को निकाल करके आप एक पॉकेट लेके जाइए जिसके अंदर रख लीजिए उसको। अच्छा। घर आने के बाद वो नोट आपके जो हैं उनको आराम से कहीं पे स्प्रेड कर दो, और स्प्रेड करने के बाद फिर प्रेस चला दो, आयरन। अच्छा, आयरन, आयरन चला के जस्ट लीव इट फॉर सम टाइम, 4-5-6 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए छोड़ दो उसको। अच्छा। तो इसमें चांसेस कोरोना के होने के मिनिमम हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, जितने सिक्के मिलते हैं, सिक्कों को आते ही जो सोप का पानी आपका है उसमें डाल दो। अच्छा। डालने के बाद एक दो घंटे के बाद उसको निकालो, गर्म पानी से धो के उसको सुखा लो, हाइजीन। ओके। और यही काम आपको इसके साथ ही नहीं करना है। आप कोई भी पैकेट बाहर से शॉपिंग करके आते हो, कपड़े लेके आते हो, कुछ और लेकर के आते हो, हर चीज को ला करके आप सोप पानी से धो करके इसको रख सकते हो। अच्छा। डुबा के छोड़ दो और उसका ले लो, उसको रख लो। और हमेशा कहीं भी जाने के लिए आपके हाथ में सैनिटाइजर होना चाहिए। लिफ्ट अगर 2 फ्लोर 3 फ्लोर है तो आप लिफ्ट यूज ही मत करो, जीने को यूज करो। जीने को यूज करोगे और साथ में आपको रेलिंग को टच नहीं करना है, क्योंकि रेलिंग बहुत लोग टच करते हैं। बिना रेलिंग टच किए आप जीने से नीचे जाओ, ऊपर जाओ। अगर आप ऊपर, बहुत ऊपर के फ्लोर पे हो, लिफ्ट यूज ही करना है, हाथ में सैनिटाइजर होना चाहिए। सैनिटाइजर लगा करके तब आप बटन को टच करो, खोलो, बंद करो। कुछ नहीं है तो आप छोटा सा एक पेपर का टुकड़ा रखो, और पेपर के टुकड़े को लेके उससे ऑन ऑफ करके बाद में पेपर के टुकड़े को, डस्टबिन है आपका जो कवर डस्टबिन है उसके अंदर डाल दो उसको। हैंड ग्लव्स में दो चीजें हैं, या तो जैसे कि आपका मास्क जो है उसकी एक हाइजीन होती है ना, आपने मास्क लिया और मास्क को कैसे यूज करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे डिस्कार्ड करना है, उसका एक रूल होता है। ऐसे हमें हैंड ग्लव्स का भी एक रूल है। अगर आपने हैंड ग्लव्स पहना और वो हर चीज को आपने टच किया जिसमें कोरोना होने का चांस है, आपको लगा मैंने तो ग्लव्स पहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप उससे अपना हाथ और मुंह, मास्क सब छू रहे हो, तो इट इज वर्स देन द बेयर हैंड। वो आपके ग्लव्स ना पहनने से ज्यादा बुरा है, क्योंकि अपने हाथ को जब आप टच करते हो तो आपको एक वो सिक्योरिटी रहती है, अरे हाथ धोना है, छुआ था कुछ, और आप ग्लव्स में चीज भूल जाते हो। तो अगर कोई ये ख्याल नहीं रख सकता है कि ग्लव्स पहनने के बाद मुझे अपने चेस्ट के ऊपर कुछ टच नहीं करना है, और ग्लव्स निकाल के ही मुझे वॉश करके हैंड तब टच करना है, तो ऐसे बंदे के लिए ग्लव्स बहुत डेंजरस है। मैम, अभी हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब कब हम लोग का एक स्टेबल कंडीशन आएगा, या फिर एक वैक्सीन और क्योर का हम लोग कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग के बीच में मतलब आएगा? बच्चे, कोई भी वैक्सीन जब तक हम लोग उसकी ह्यूमन टेस्टिंग ना कर लें, और ह्यूमन टेस्टिंग के बाद में हम श्योर ना हो जाए कि इसके कोई भी, मान लो कि वायरल इन्फेक्शन तुम्हारा हो रहा है, इस वायरल इन्फेक्शन में 5 लोग मर रहे हैं 100 में से, जैसे कि हम लोग की मोर्टेलिटी जो है अभी बहुत कम है, ऑलमोस्ट 1% जैसी है, तो हम लोग इस मोर्टेलिटी को, अगर वैक्सीन का मोर्टेलिटी तुम्हारा 10% हो जाए तो उसे तो हम नहीं अप्रूव कर सकते ना। तो जब तक उसकी सिक्योरिटी ना हो, जब तक हमें 100% श्योर ना हो कि वैक्सीन इज डेफिनेटली बेटर देन द वायरस इटसेल्फ, तब तक हम लोग वैक्सीन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसका एक प्रोसेस होता है ह्यूमन टेस्टिंग में। जब हमें लगता है कि ये सेफ है, हमारे पैरामीटर सेफ्टी के होते हैं, उस सेफ्टी के पैरामीटर्स पे जब वो अप्रूव हो जाता है, ओनली देन वी कैन इंट्रोड्यूस टू द मासेस। अच्छा। तो ये इतना चांसेस है कि हमें कम से कम 6 महीने से 1 साल वैक्सीन को लग जाएगा। अच्छा। कम से कम, उसके पहले तो आने का चांस ही नहीं है। मैम, देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड मीथ और फैक्ट, क्योंकि लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मीथ है, तो मैंने बहुत से मिथ्स में से 3 ही मिथ निकाले हैं जो बहुत से लोगों में है, तो आप उसको बताइएगा कि मिथ है या फैक्ट है, ठीक है? Sure. मैम, फर्स्ट मिथ है या फैक्ट है कि कोरोना वायरस इज एयरबोर्न, हवा से आ सकते हैं क्या?
कोरोना वायरस। अभी मैंने तुमको ये दिखाया था, पेपर कहाँ गया, दिस पेपर। हाँ हाँ। अब अगर आप बोल रहे हो और अगर आप सिर्फ सांस ले रहे हो, तब ये एयरबॉर्न नहीं है। अच्छा तब ये एयरबॉर्न नहीं है, तब ये आपके पास ही जाता है थोड़ा सा और नीचे गिर जाता है। अच्छा। लेकिन जब आप छींकते हो और खांसते हो, then it goes for some distance, कुछ For दूर some तक जाता है, और दूर तक जाने के बाद एनवायरनमेंट में कुछ देर रहता है। ऐसे में अच्छा अगर उस क्लोज एनवायरनमेंट में लोग हैं तो उनके लिए ये एयरबॉर्न हो गया। स्टे, अगर आप 200 मिलियन पार्टिकल्स को आप निकाल रहे हो, बार बार छींक रहे हो, खांस रहे हो, तो वो पूरे चारों तरफ फैल रहा है ना, ये स्पीड से जा रहा है, एंड स्पीड से जाकर के ये थोड़ी देर सस्पेंड कर रहा है। तो जब ये थोड़ी देर सस्पेंड कर रहा है ऐसे एटमॉस्फेयर में, यू कैन से इट इज एयरबॉर्न। बट एक्चुअली उसके बाद 24 घंटे में जो हमारी स्टडीज आई हुई हैं, कहीं पे 12 घंटा, कहीं पे 24 घंटे, एक आध स्टडी में तो हमारा 32 आवर्स भी लिखा हुआ है कि ये वहां पे स्टे कर सकता है। तो ये अभी तक प्लस माइनस है, लेकिन डेफिनेटली स्नीजिंग एंड कॉफिंग अगर होगा, पार्टिकल ज्यादा आएंगे, स्पीड के साथ जाएंगे, तो कुछ देर तक सस्पेंड करेंगे, और ऐसे एटमॉस्फेयर में ये एयरबॉर्न हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है कि लोग मानते हैं कि हल्दी, मतलब अदरक, लहसुन, ये सब एक मतलब कुछ हम लोग का इंडियन जो हर्ब्स हम लोग मानते हैं, जैसे इलायची हो गया, अदरक हो गया, लहसुन, हल्दी, ये सब सारी चीजें बेसिकली हम दो चीजें हैं कि कोरोना में जो मोर्टेलिटी हो रही है, मतलब मोर्टेलिटी का मतलब जो लोग मर रहे हैं, मरने में वो लोग ज्यादा हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो हार्ट डिजीज है, जिनको बीपी, जिनको शुगर है, जिनको अदर प्रॉब्लम्स हैं, जिनको चेस्ट इन्फेक्शन, सांस की परेशानी जिन लोगों को है, या जिन लोगों को किडनी डिजीज है, या जिन लोग की इम्यूनिटी बहुत, पहले बता दिया मैंने, कम है। तो डेफिनेटली इम्यूनिटी तो ये चीजें बढ़ाती ही हैं। अच्छा, है ना, इम्यूनिटी तो बढ़ाती ही है। दूसरा, जब किसी को कोरोना या कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, तो अगर हम बार बार गर्म चीज कोई भी पीते हैं, तो हमारा थ्रोट, हमारे यानी कि गला के अंदर का जो वो होता है, एरिया होता है, वो वॉश होता रहता है बार बार गर्म चीजों से, और वो गर्म चीजों से वॉश होते रहने के कारण हमारी उस इन्फेक्शन के बहुत बढ़ने के चांस थोड़े कम होते हैं। अच्छा, ये दो इसके फायदे हैं कि तो हम लोग इन चीजों को काढ़ा के रूप में लेते हैं ना, गर्म चीजों में उबाल के लेते हैं, तो काढ़ा है वो गरम गरम बार बार पीने से हमको वो हमारा एरिया क्लीन होता रहता है, क्लियर होता रहता है, तो हमें इसकी सिवियरिटी कम होती है। और दूसरा, हमारी इम्यूनिटी होने के कारण हमारी बॉडी में इससे लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। लेकिन इससे कोरोना नहीं होगा ऐसा नहीं। नेक्स्ट है कि अगर एक इंसान को, मतलब अगर एक इंसान में ब्लड ग्रुप ओ है, तो कोरोना उसको अटैक नहीं कर सकता, ऐसा मतलब लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ही मिथ, इसका एक जवाब है, ऐसा नहीं है, ये पूरा मिथ है। अच्छा, बहुत ही अच्छी तरह से इतने सारे इंफॉर्मेशन दे दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। एक लास्ट में, हमें अब कोरोना के साथ जीना है। हाँ, कोरोना यहाँ पे 6 महीने रहेगा, 1 साल रहेगा, वी नेवर नो। हो सकता है जैसे बाकी वायरल इन्फेक्शन हमें हर साल होते हैं, मौसम चेंज होने पे ये भी होता रहे हमें। तो हमें इसके साथ जीना आना चाहिए। जीना का मतलब ये हुआ कि हमें इसके इन्फेक्शन को कम से कम करना चाहिए। तो हमारा मास्क कैसे यूज करना है, मास्क और मास्क का हाइजीन, मास्क के हाइजीन में फ्रंट में पकड़ना नहीं है, बार बार छूना नहीं है, गीला हो जाने के बाद उसको चेंज करना है, हमेशा यहाँ से निकालना है, आगे से नहीं निकालना है, और निकालते ही सोप वाटर में डालना है। नंबर 1, फिजिकल डिस्टेंसिंग, कोशिश करो बहुत घुमड़ के नहीं बैठने की, आसपास लग के नहीं बैठने की, डिस्टेंस मेंटेन करना है। नंबर 3, हमारा हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन में सैनिटाइजिंग ही नहीं आता है तुम्हारा, सैनिटाइजर यूज किया, हम किसी भी सोप से हाथ धो सकते हैं 20 सेकंड के लिए, ठीक है ना। जो लोग सैनिटाइजर अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ मामूली जो साबुन मिलता है दुकानों में, वो भी यूज करने से हो जाता है। हमारा पर्पस सिर्फ सोप से हाथ धोने का है, और वो भी हाथ धोने का एक तरीका होता है। पता है तुम्हें हाथ धोने का तरीका? हाँ, न्यूज में देख। सुमन के सामने उल्टा, मुट्ठी और मध्यमा, मुट्ठी और मध्यमा, अंगूठा, ए अंगूठा, एन नाखून, नाखून, एंड देन कलाई। बहुत ही मजेदार। तो ये हमारा हैंड हाइजीन है, इसको करोगे तो 20 सेकेंड अपने आप हो जाएगा। हाँ। आखिर में
Don't touch anything above the shoulder before you wash your hand. Thank you. वॉश हैंड करने के बाद में ही आपको शोल्डर के ऊपर की चीज छूनी है, क्योंकि जब तक वायरस को आप उठा के अपने मुंह और नाक के पास लेके नहीं जाओगे तब तक आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू सो मच मैम, इट्स बीन लवली टॉकिंग टू यू। Always welcome. Whenever you have some problem you want to make people aware, it's a very great initiative by you. थैंक यू मैम। Thank you so much. इन फ्यूचर हम आपसे बहुत भी बातें करेंगे और भी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। Very good. थैंक God यू। bless.